मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। अक्सर हम राजनीति की खबरें तो आप तक पहुंचाते ही रहते हैं, लेकिन ये खबर आपके और आपके परिवार के साथ साथ इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस खबर के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी होने जा रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेंगी, और ख़ास करके यदि आप बिहार में रहते हैं और बिहार के सीमांचल इलाके में रहते हैं तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और इसका असर बिहार पर भी हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है, और कहीं ना कहीं बिहार में इस जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके असर न हो, इसके लिए पूरी तरह से सेना को सजग कर दिया गया है। किशनगंज बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाओं के सामने आने के बाद किशनगंज सहित सीमांचल के पूरे इलाके को सेना के हवाले एक तरह से कर दिया गया है। इसी बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना सोमवार को ही भारत पहुंच गई थी। वहीं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार के किशनगंज जिले के बीएसएफ हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ गई है। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर एक निजी चैनल की माने तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों ही अलर्ट मोड पे पूरी तरह से अपने सेना को काम में लगा चुकी हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बिहार के किशनगंज जिले समेत कई बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर बीएसएफ हेडक्वार्टर के अधीन सभी बॉर्डर को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। बांग्लादेश में हुए हालिया घटनाक्रम के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी कहानी अब एक नई दिशा की तरफ मुड़ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर के फेंसिंग तार और 4 किलोमीटर रेंज में कोई भी बाहरी सिविलियन को भी जाने की अनुमति नहीं है। इन इलाकों में सुरक्षा जवान लगातार गश्ती कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें कई आपके सामने होंगी। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि माहौल किस तरह से है। 2-3 दिनों से लगातार बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके असर भारत पर भी होंगे, ये बातें कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बांग्लादेश में कई मंदिरों को भी क्षति पहुँचाई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार की अगर बात करें तो बांग्लादेश से इसके बॉर्डर सटे हुए हैं, और बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक अभी यह विशेष अलर्ट 2-4 दिनों के लिए ही जारी किए गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालात को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। बॉर्डर क्षेत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियाँ का भी अपने काम में लग चुकी हैं और अधिकारी स्थिति पर पूरी तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर पर अवैध कारोबार में संलिप्त रहने वाले लोगों पर भी एजेंसियों की नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि पहले भी बांग्लादेश और बिहार बॉर्डर पर कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें सामने देखने को मिलती रही हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने बांग्लादेश की स्थिति को ध्यान से रखते हुए सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के लोगों को अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखते ही तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें। स्थानीय थाना, जिला पुलिस कार्यालय को टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर 14432 या 112 पर आप डायल कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको नंबर बता देते हैं कि 14432 डायल करें और 112 पर जानकारी दें। आपको बता दें कि लोगों को अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है, और इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि जैसे ही बांग्लादेश में मामला हाथ से निकला, वैसे ही वहाँ की मुख्यमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद वो वहाँ निजी हवाई जहाज़ से भारत के सीमा में प्रवेश कर गईं। इसके बाद से उन्हें गाज़ियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंची हैं और वो फिलहाल एयरबेस में सेफ हाउस में मौजूद हैं। शेख हसीना की सुरक्षा में गरुड़ कमांडो के जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, और इसकी पूरी की पूरी तैयारी बिहार में भी देखने को मिल रही है। अगर आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि किसी भी तरह की कोई अभी अप्रिय घटना की बात नहीं कही गई है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है और आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।